हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यंग ब्लॉगर डीजे पर। और ये आज की हमारी जर्नी रहेगी दिल्ली से मथुरा और वृंदावन की ओर। तो चलो चलते हैं न्यू जर्नी की ओर। और हम आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ से हम मेट्रो से जाने वाले हैं स्टेशन की ओर। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारी मेट्रो आई जाती है। और मेट्रो रानी में बैठकर हम जाते हैं स्टेशन। दिल्ली को बाय बाय करके हम बैठ जाते हैं हमारी ट्रेन में, और जहाँ से इस सुंदर नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम पहुँचने ही वाले होते हैं मथुरा। मथुरा में उतरते ही हमें बड़ी प्यारी फोटो दिखती है मथुरा और वृंदावन की। और मथुरा से हम ऑटो करके निकल जाते हैं वृंदावन की ओर। और वृंदावन में एंटर करते ही हम सबसे पहले पीते हैं चाय। चाय पीने के बाद हम लेते हैं हमारा रूम में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल जाते हैं खाना खाने की ओर। खाना खा के हम आ जाते हैं रूम पर और सो जाते हैं। सुबह से तैयार होकर हम निकल जाते हैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने। वृंदावन में कि हर एक रेस्टोरेंट में, हर एक होटल में आपको इस तरीके से जाली दिखेगी, जो कि पूरी जेल की तरह दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको बंदर मिलेंगे। और तैयार होकर हम निकल जाते हैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने। और दर्शन करने से पहले ही हमें दिखते हैं बंदर, जो कि एक भैया का मोबाइल लेके ऊपर बैठ गए हैं। तिलक लगाकर हम दर्शन करने के और मंदिर की लाइन में लग जाते हैं। और बाके बिहारी जी के दर्शन करके हम निकलते हैं बाहर, और हम पहुंचते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, जो कि बहुत ही प्यारा मंदिर था। और ये वही मंदिर है जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज जी को पहली बार राधा जी के मंदिर में दर्शन हुए थे। और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं निधि वन की ओर। और निधि वन में एंटर करते ही हमें दिखते हैं ये सुंदर वृक्ष। और यहाँ की मान्यता है कि रात के समय ये वृक्ष गोपियाँ बन के रास लीला करते हैं। और यहाँ पर एक खासियत मुझे दिखी कि यहाँ की ज़मीन पूरी ही सूखी है, पर उतने ही ज़्यादा ग्रीन और इतने ज़्यादा हरियाली वाले यहाँ के वृक्ष हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रात में यहाँ पर रास लीला देखने आया, उसकी यहीं पर समाधि बना दी गई। और सबकी समाधि देखने को मिलती है। और निधि वन के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल।
और फिर इस्कॉन टेम्पल में हमें देखने को मिला लक्षों का डांस। और इस्कॉन मंदिर के बाद हम आ जाते हैं प्रेम मंदिर, जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिली और उतना ही ज़्यादा प्यारा मंदिर देखने को मिला। और प्रेम मंदिर में इन सुंदर सुंदर नज़ारों को देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के साथ हमने इंटर किया प्रेम मंदिर के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चले गए होटल, और रात के 1 बजे ऑटो से हम निकले प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने, जो कि राधा केली कुंज पर उनका आश्रम है। और हम पहुंच गए राधा केली कुंज, जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग होते हैं। रात के 1 बजे ही यहाँ से भीड़ लगना शुरू हो जाती है। और फाइनली हमें 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद महाराज जी के दर्शन हुए, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थे। और महाराज जी के चेहरे की चमक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत। और महाराज श्री के दर्शन करके मानो ऐसा लगा कि साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। इसलिए हर व्यक्ति को एक न एक बार तो जरूर महाराज जी के दर्शन करना ही चाहिए। और सुबह से हम निकल गए रंगनाथ जी के दर्शन करने, जो कि बहुत ही प्यारा मंदिर था। सैया पे लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति। और रंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने देखा शीश महल, जो कि बहुत ही प्यारा था। पूरा कांच से बना हुआ शीश महल। और यह थी हमारी आज का व्लॉग। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। इसी प्रकार आप सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।